हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बहुपद चैप्टर 2 के 2.1 कवर कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, ये जो है प्रश्न वाली 2.1 हम लोग ये कवर कर चुके थे, ये प्रश्न वाली। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न वाली 2.2 को देखेंगे। तो चलिए आते हैं प्रश्न वाली 2.2 क्या है। तो प्रश्न वाली 2.2 बनाने के पहले हम लोग कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जैसे कि उदाहरण नंबर 2 है और 3 है। ये 2 उदाहरण दिया हुआ है। इसको करने के पहले ये दोनों आप सभी का होमवर्क रहेगा, 2 और 3। और एक्सरसाइज में आने के पहले ये जो एक्सरसाइज है इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिया गया है, 1 और 2 का जिक्र है। और इसको करने के पहले जैसे कि यहाँ एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि प्रश्न वाली 2.2 इसमें दोस्तों लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों द्विघात बहुपद के हम लोग जो मूल जानेंगे कि द्विघात बहुपद है क्या। इसके बाद शून्यांक निकालने के लिए उसके क्या रूल है ना, क्या नियम है। शून्यांकों का योग के लिए क्या फार्मूला होता है, शून्यांकों के गुणांकों के लिए क्या फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इससे पहले जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या है। ठीक है दोस्तों, बहुपद तो बहुपद किसका, द्विघात बहुपद। पहले द्विघात बहुपद हुआ ना, इसी का चर्चा हो रही है, अभी प्रश्नमाला में होंगे, आगे चल के हम लोग बनाएंगे, है ना। तो द्विघात बहुपद या इसी को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण भी कहते हैं। ये इन्हीं चीज़ों की हम लोग यहाँ पे काफ़ी विस्तृत से पढ़ेंगे, है ना। तो द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का दोस्तों जो व्यापक समीकरण होता है द्विघात बहुपद का या द्विघात समीकरण इसी को कहेंगे। ठीक है, तो इसमें द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है। सबसे पहले व्यापक समीकरण देखेंगे द्विघात बहुपद का। ठीक है दोस्तों, तो व्यापक समीकरण, ठीक है, व्यापक समीकरण, ठीक है दोस्तों, व्यापक समीकरण ये होता है दोस्तों, व्यापक समीकरण होता है, ये होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। ये दोस्तों द्विघात बहुपद है ना। द्विघात बहुपद हुआ और यहाँ =0 लगा दिए तो ये क्या हो गया, ये 0 लगाने पर ये समीकरण बन जाता है, द्विघात समीकरण हो गया। और यदि हम ऐसे ही लिखें ax² प्लस bx प्लस c, ये जो है ना दोस्तों, ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, बहुपद है। इसी को यदि हम क्या करेंगे, =2 के बराबर कर दें, कि =0 कर दें, तो यही मेरा क्या हो जाता है, =0 कर दें तो ये मेरा हो जाता है दोस्तों द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण, समीकरण को शॉर्ट में लिख दें समीकरण। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो व्यापक समीकरण मीन्स किसका व्यापक समीकरण, द्विघात बहुपद का। ठीक है दोस्तों, तो अब जानेंगे इसमें द्विघात बहुपद में a और x का स्क्वायर है। ठीक है, तो ax का स्क्वायर मीन्स क्या है, a क्या है, गुणांक है, x² का गुणांक क्या है a, और x का गुणांक क्या है b, है ना। तो ये दोनों जो ये a और b जो है ये क्या है, x² का इसमें गुणांक a के रूप में है, x का गुणांक b के रूप में है। तो इसको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, गुणांक कहेंगे। और ये जो है c, इसको अचर पद कहते हैं। c को क्या कहेंगे, अचर पद। ठीक है दोस्तों, अचर पद में कोई नंबर रहेगा। ठीक है,
तो ये चीज़ है। और अचर पद ये चीज़ है, ठीक। और इसमें जो फैक्ट है दोस्तों कि ए बराबर जो है ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर ए इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा। तो क्या ये एक बहुपद होगा, क्या द्विघात बहुपद होगा? नहीं होगा। द्विघात बहुपद मीन्स कि एक्स की स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। ये सूत्र फुलफिल होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। यहाँ जब लिख सकते हैं जब ए इक्वल नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, तभी हम क्या कहेंगे, वो द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो शून्यांक, इसमें हम लोग क्या शून्यांक के लिए क्या करना है, शून्यांक के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसमें शून्यांक के लिए हम लोग अल्फ़ा और बीटा को लेके चलते हैं ना। क्या लेके चलते हैं? अल्फ़ा और बीटा को शून्यांक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा लेके चलते हैं शून्यांक के लिए, जो अल्फ़ा और बीटा को लेके चलते हैं। तो जो द्विघात बहुपद है मीन्स व्यापक बहुपद ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो शून्यांक हम लोग निकालेंगे, ठीक है, शून्यांकों का योग, तो वो क्या होता है, तो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों से मेरा ये जो द्विघात बहुपद एक्सरसाइज 2.2 है दोस्तों, वो कवर हो जाएगा। ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शून्यांकों का योग, अगर हम लोग योग या योगफल बोलेंगे, है ना, तो योगफल ही लिखें, इसको पूरा फुलफिल कर दें। तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है दोस्तों, ये होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल कहने का मतलब शून्यांक के रूप में हम लोग क्या माने, अल्फा और बीटा। तो शून्यांकों को शून्यांक के लिए क्या अल्फा और बीटा मान के चलते हैं। तो शून्यांकों का योगफल का है, तो शून्यांकों का योगफल दे दें, और यहाँ क्या है, माइनस बी बाय ए होता है। तो ये हो गया शून्यांकों का योगफल, ठीक है दोस्तों। ये सूत्र को हम लोग क्या करते हैं, पुट करके, है ना, शून्यांकों का योगफल डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, तथा, ठीक है, शून्यांकों का योग हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल, ये दोनों चीज़ की बात करी गई है एक्सरसाइज में से। गुणनफल ये होता है दोस्तों, शून्यांकों का गुणनफल जो होता है वो सी बाय क्या होता है, ए होता है। और शून्यांकों का गुणनफल मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है दोस्तों। ये मेरा शून्यांकों का गुणनफल को डिफाइन करने का ये मेरा क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए, सी बाई हो गया, या तो सी बाई ए, यहाँ बी बाई ए लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो सी बाई डी होगा दोस्तों, ठीक है, कि ए एक करना नहीं, डी होगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे हम लोग लिखे अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए लिखे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सी बाई डी होगा। इसको डी के रूप में ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको डी के रूप में लिख सकते हैं, या तो इसको ए के रूप में भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसको ए के रूप में ही रहने देते हैं, डी नहीं ए के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहाँ तक हैं, यहाँ सी ए तक है। अगर हम लोग त्रिघात में जाएंगे तब डी होगा। चलिए ए ही होगा, कन्फर्म है। आगे जैसे कि शून्यांक के लिए अगर त्रिघात बहुपद की बात किया जाए, त्रिघात बहुपद की बात करी जाए, त्रिघात बहुपद की बात की जाए, त्रिघात बहुपद मीन्स क्यूबिक, CUBIC क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाए, पोलिनोमियल की बात की जाए, तो ये होगा इसका जो शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल निकालने का जो क्राइटेरिया जो होगा, और व्यापक समीकरण इसका जो होगा दोस्तों, व्यापक समीकरण की बात करी जाए, व्यापक समीकरण इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AX क्यूब होगा, क्योंकि हम लोग त्रिघात बहुपद मीन्स क्या, क्यूबिक
क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो ए एक्स का क्यूब हो गया, प्लस क्या होगा ए बी एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस सी एक्स होगा और प्लस डी होगा दोस्तों, इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। और क्या इसमें से हम लोग और कुछ एडिंग कर सकते हैं दोस्तों कि याद करने के लिए, मतलब हम लोग को काफ़ी इजी हो, तो इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में भी क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस दे दिए, तो बी जो है दोस्तों यहाँ देख सकते हो, बी जो है क्या है, एक्स का गुणांक है ना, तो बी को लिख सकते हैं एक्स का क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक। और जो ए है, ए क्या है, ए भी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसको इस रूप में भी एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस रूप में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और सी जो है, ये जो क्या है, अचर पद के रूप में है ना, देखिए अचर पद की अचर पद यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अचर पद लिख सकते हैं। और जो ए है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर की गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो इसी तरह जो इसको डिफाइन करेंगे, इस व्यापक समीकरण को, मतलब त्रिघात बहुपद को या त्रिघात समीकरण को, ये तो उसी तरह होगा कि अगर हम वो 0 लगा दें तो त्रिघात क्या हो गया, समीकरण हो जाएगा, और अगर 0 के बराबर इसको ना करें तो वो त्रिघात बहुपद होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र जो है शून्याङ्क निकालने का सूत्र क्या होगा, शून्याङ्क के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, उसमें 2 था यानी बहुपद था, द्विघात बहुपद, तो अल्फ़ा बीटा का यूज़ किए। और दोस्तों जो अल्फ़ा बीटा होता है ना, यूनानी भाषा है, ये क्या है, यूनानी, अल्फ़ा बीटा जो है, ये जो है ये क्या है, यूनानी भाषा है, यूनान का भाषा है ना, यूनान की भाषा है ना, यूनान की भाषा है, अल्फ़ा बीटा कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा, इसका जो उच्चारण है अल्फ़ा और बीटा, ये क्या है, यूनान की भाषा से लिया गया है ना। तो चलिए, तो इसमें शून्याङ्क के लिए क्या क्या होना चाहिए, शून्याङ्क के लिए जो है, शून्याङ्क निकालने के लिए हम लोग का क्या क्या वैरायटीज, उसमें अल्फ़ा बीटा होता है, तो इसमें हो जाएगा एक बढ़ जाएगा अल्फ़ा, क्योंकि क्यू है तो अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा के थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, शून्याङ्क का योगफल और गुणनफल। तो चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शून्याङ्कों का योगफल, क्या योगफल, तो क्या हो जाएगा, -b/a लिखते थे। ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें रहेंगी, इसमें सिर्फ ये होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस इसमें होता है क्या है कि -b/a, तो जैसे कि यहाँ -b/a, तो वही होगा -b/a ही होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा योग की बात करी गई है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू -b/a हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका ये हो गया। ठीक है, ये जो शून्याङ्कों का योगफल है, ठीक है, इसको, ये तो हो गया सिंपल वे में, और जो ये तीन जो है, ये तीनों का फिर अलग अलग एक जोड़ा बन के उसका होगा, तो उसका जोड़ा के रूप में कैसे होगा, तो अल्फ़ा बीटा एक बार यूज कर लिए, फिर आसानी के साथ हम लोग अल्फ़ा बीटा हो गया अल्फ़ा गामा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा, अब किसका प्रयोग, ये दोनों का प्रयोग होगा है ना, तो बीटा गामा इक्वल टू होता है दोस्तों, इक्वल टू क्या होता है, c/a, b/a हो चुका है ना, तो c/ क्या होगा, a, b/a c/a, इसके बाद क्या रेस्ट क्या बचा, d/a है ना। तो ये शून्याङ्क का योगफल के रूप में ये दोनों लोग यूज़ करेंगे, दोनों निकालेंगे। इसके बाद आते हैं शून्याङ्कों का गुणनफल में, शून्याङ्कों का गुणनफल इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर होता है दोस्तों -d/a, क्या होता है, -d/a होता है दोस्तों। ये इसमें होता है कि -d लग जाता है, माइनस के रूप में ये होता है। तो शून्याङ्कों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होगा, जरूर होगा, d/a। चलिए,
तो माइनस डी बाई ए, इसको अब हम लोग एक्स इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, इसको माइनस बी है, तो बी क्या है, एक्स का गुणांक है ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस तो ऑलरेडी ये फॉर्मूला से आता है, तो फॉर्मूला बी क्या है, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो ए है दोस्तों, ये एक्स क्यू का गुणांक है ना, एक्स क्यू का गुणांक है, ये चीज़ है। इसके बाद ये सी बाई ए, चलिए सी बाई ए को भी हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स का गुणांक है, सी क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है। और जो ए है क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है, ये एक्स क्यू का गुणांक हो गया। इसी तरह हम लोग शून्याङ्कों का गुणनफल को भी क्या लिख सकते हैं, माइनस डी है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, ठीक है, तो माइनस है ना, तो माइनस के फॉर्म में रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस डाल देना है, तो डी जो है अचर पद हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट अचर पद लिख सकते हैं, ठीक है, अचर पद डायरेक्ट लिख दें, ठीक है, वो फॉर्मूला में आ जाएगा, अचर पद हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, तो ये चीज़ है। तो ये एक्स क्यूब के लिए हुआ या त्रिघात बहुपद के लिए, लेकिन खासकर हम लोग जो प्रश्नवाली में पढ़ेंगे वो क्या है दोस्तों, वो जो है ना, वो है द्विघात बहुपद के लिए था। द्विघात बहुपद का समीकरण में ही हम लोग को काफ़ी विस्तार से पढ़ने को मिलेंगे, और इसी का चर्चा किया गया है ना प्रश्नवाली में जो है। तो देखते हैं प्रश्नवाली को क्या है। तो आई होप कि आप सभी ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर बाई चांस बाय द वे ये क्वेश्चन त्रिघाती बहुपद के रूप में आता है तो हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है, बाय द वे अगर आ जाए तो, है ना, तो इसका यूज कर सकेंगे हम लोग, है ना, इसका यूज करके इजीली हम लोग सॉल्व कर सकेंगे, शून्यांक और शून्यांक का योगफल और गुणांक दोनों को हम लोग डिफाइन कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है खासकर क्या है, इसमें जो कहा गया है प्रश्नवाली में वो है द्विघात बहुपद का शून्यांकों का योगफल और गुणनफल, ठीक है दोस्तों। ये ए है क्योंकि यहाँ ए है, ठीक है, इसको लेके चलना है, और कुछ खास नहीं, ये फॉर्मूला बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, बस ए को लेके इसको चलना है, इसको लेके चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो योगफल होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस के फॉर्म में आता है, और ये एक बार माइनस ए के साथ एक बार बी आएगा और सी के साथ ए आएगा, ठीक है, डिवीजन के रूप में। और इसका जो गुणांक है, अगर ये बहुत ही सिंपल है, इसी को याद किया जाना चाहिए, माइनस बी बाई ए योगफल और शून्यांकों का गुणनफल सी बाई ए, ये तो है ही, बस बी और सी का डिफर है ना। चलिए तो एक बार पुनः रिमाइंड कीजिए, पुनः इसको हम रिवर्सली दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग ठीक से समझ जाओ, ठीक है। द्विघात बहुपद में सिर्फ ये रहेगा बहुपद, अगर शून्य के बराबर करेगा तो द्विघात समीकरण, ये मसला है इसमें। चलिए तो चलिए अब आते हैं हम लोग प्रश्नवाली पे, तो वीडियो में आप बने रहिए, प्रश्नवाली अब हम लोग कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ लिए सारे चीज़, क्या पढ़ लिए, द्विघात बहुपद क्या है, उसी शून्यांक क्या है ना, कैसे निकाला जाता है द्विघात बहुपद का शून्यांक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, तो प्रश्नवाली 2.2 में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या लिखा है, निम्न द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद की गणना की गई है ना, तो द्विघात बहुपद के लिए हम लोग सूत्र पढ़ चुके थे, क्या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो समीकरण हो जाता है, और 0 अगर डजन 0 नहीं करते तो वो बहुपद ही रहता है ना। तो लिखा है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या करना है दोस्तों, जांच भी करने हैं सत्यता की, ठीक है, इसमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करके जांच भी करने होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-8 द्विघात बहुपद के रूप में है ना। तो इसको क्या करना है, समीकरण के रूप में ला के इसका एक्स का मान ज्ञात करने होंगे। इसके बाद जो है शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो चलिए आते हैं सॉल्विंग करते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.2 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए आप ले सकते हैं ये प्रश्न वाली का स्क्रीनशॉट, अगर आपके पास उपलब्ध ना हो बुक तो ओके दोस्तों, चलिए एक एक करके क्वेश्चन को कवर करते हैं और प्रश्नवाली को ख़त्म करते हैं। चलिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, x² - 2x + 8 है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह सबको कवर करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ है, इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यांक के लिए क्या होता है क्राइटेरियाज शुरू से पहले शून्यांक। तो यहाँ ले शून्यांक के लिए यहाँ लिख देंगे शून्यांक के लिए, ठीक है दोस्तों। शून्यांक के लिए करते क्या है, इसको समीकरण के रूप में करते हैं। ये क्या है, एक द्विघात फॉर्म में है। अभी द्विघात समीकरण कब होता है, जब = 0 कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको द्विघात समीकरण बना दिया। तो द्विघात समीकरण जो है x का जो मान निकालने के लिए इसमें 2-3 विधि है, लेकिन इसमें गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके x² का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए गुणनखंड विधि करते क्या है, x² का मान मतलब x का मान निकालने के लिए करते क्या है, देखिए x² है, इसमें से क्या है, एक चर होना चाहिए, एक अचर पद होनी चाहिए, गुणा, है ना, द्विघात बहुपद के लिए सेटिस्फाइड के लिए। तो इसमें कुछ नहीं है, तो एक तो है ना छिपा हुआ, एक है ना गुणनखंड के रूप में, गुणांक के रूप में क्या है, एक छिपा हुआ है। तो मीन्स एक इसका जो अचर पद है, ठीक है, ये अचर पद और ये इसको ये वाला अचर पद, तो इसका जो गुणांक होगा अचर पद के रूप में, ठीक है। और ये जो अचर पद है, ये दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 8 तो 8 हुआ ना। तो इसको तोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। और इसको पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 1 2 हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद करते क्या है, -2 को लाते हैं, अगर इसमें करते हैं, इसका जो गुणांक हो गया इसमें से जोड़, क्या मतलब जोड़ने पर और गुना होने पर क्या होना चाहिए, -2 के फॉर्म में जोड़ने पर भी -2 होना चाहिए और गुना करने पर भी वो होना चाहिए, -2 आना चाहिए। तो करते हैं ना, जैसे 2 और 2 4 हो गया, अगर 4 में हम लोग -2 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ ये कंडीशन होता है कि हम लोग सोचना पड़ेगा हमको कि -2 को लाने के लिए ऐसा चीज़ करो कि जोड़ने पर भी क्या हो जाए, जोड़ने पर क्या होना, -2 आ जाए, ठीक है। और गुना करने पर 8 आ जाए। कहने का मतलब अगर गुना किया जाए तो 4 दूनी 8 आएगा ना, 8 हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे घटा रहे हैं तो हो रहा है ना, 2 प्राप्त हो रहा है। तो मीन्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ क्या लिखें, 4x, x का गुणांक है तो x के रूप में लिखें इसको, और -2x है बॉस, तो लिख दिए। और यहाँ ब्रैकेट के फॉर्म में रख दिए ताकि ये माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन ना हो। ये माइनस तो माइनस लिख दिए, और यहाँ अगर 4x में 2x घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 2x बचेगा ना, +8 लिख दिए और 2 0। चलिए तो x² है, तो -1 को फ्री करते हैं ना, तो माइनस, तो 4x हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस लिख दें, पहले माइनस माइनस प्लस, इसके बाद क्या 2x है, तो 2x, अब +8 है, 8 लिखें, इसका 2 0। चलिए
अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेना है ना, कॉमन क्या आ रहा है देखते हैं। कॉमन आ रहा है x आ रहा है कॉमन, है ना। इसमें भी x में एक्स स्क्वायर है तो x तो ऑब्वियसली आएगा कॉमन। चलिए x हो गया। अब यहाँ सिर्फ क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ प्लस, तो प्लस दे दिया। अब देखना है दोस्तों, ये हो गया माइनस हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, माइनस हो गया है ना। अब हम लोग करने क्या है, क्वेश्चन में प्लस था या माइनस था, इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चंस में, देख लेते हैं। सॉरी, अरे यहाँ तो माइनस है दोस्तों, ठीक है। ये माइनस है, हम लोग प्लस बाय मिस्टेक लिखा गया है ना, तो माइनस है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे माइनस है मिस्टेक से, इसीलिए ये क्या हो रहा था, आंसर ही नहीं मिल रहा था, है ना। चलिए दोस्तों, ये माइनस है, चलिए तो यहाँ प्लस हो गया ना। अब यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो x बचेगा, 2 चौके 8 हो गया। ये माइनस है दोस्तों, ठीक है। नहीं, जो क्वेश्चन राइट डाउन जो किए यहीं पे गलत कर दिए थे, इसलिए इधर थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए माइनस है, तो ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला अगर ये वाला सेम मिल गया मेरे पास, है ना, क्या हुआ, ये दोनों मिल गया तो हम लोग जानेंगे इसका जो फैक्टराइजेशन किया गया ये मेरा सही है, राइट। इसी से पता चलता है क्या है कि इसका फैक्टर जो है गुणनखंड वो क्या है, सही है मेरा। चलिए, जो मिले हुए पॉइंट को पहले लिखते हैं, है ना। और ये वाला x + 2 इसको भी 0 के बराबर कर दें। दैट इम्प्लाइज का प्रयोग करते रहना है, अगर इक्वेशन के रूप में तो दैट इम्प्लाइज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको अब x - 4 है, ये भी 0 के बराबर है, x + 2 ये भी 0 के बराबर है। मीन्स अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे व्हेन या जब भी लिखते हैं तब भी लिखते हैं, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन, जब या तब, ऐसे भी लिखते हैं। तो चलिए जब का प्रयोग करते हैं। जब x माइनस, ये जो जब की जगह है, इसकी जगह यदि भी लिख सकते हैं, अब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करें, x - 4 को 0 के बराबर कर दिए तो क्या हो जाएगा, x = 4 हो गया दोस्तों। और सेमीकोलन का प्रयोग किए बराबर, इसको भी 0 के बराबर कर दें, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, x = -2 हो जाएगा। चलिए, x = 4 और x = -2 आ गया मेरा, प्राप्त हुआ। तो ये जो फॉर्म है इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, और ये जो x बराबर ये है तो इसको बीटा के रूप में मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि शून्यांक जो आगे जो डिफाइन करेंगे, शून्यांक जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो क्या अल्फ़ा और बीटा इसका जो शून्यांक का योग, तो वो चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। चलिए, अल्फ़ा और बीटा इसको मान लेते हैं, ये दोनों को। तो इसको हम लोग इस तरह बॉक्स में बना के रख सकते हैं। इसको क्या मान लिए, अल्फ़ा, और इसको बीटा मान लिए। तो चलिए, अल्फ़ा बीटा इसको डिफाइन कर लिए, लेट कर लिए, है ना। तो ये चीज़ हो गया। तो अब हम लोग को निकालना है शून्यांक, ठीक है। करना क्या है, शून्यांक निकालना है, जांच करना है कि शून्यांक जो है वो क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं, है ना। शून्यांक को देखना है, शून्यांक का योगफल और शून्यांक का जो वेरिएंट, मतलब जो सूत्र रहता है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो जांच के लिए हम लोग ना इसकी जांच लिख सकते हैं, है ना, या तो संबंध लिख सकते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, जांच कर रहे हैं, तो दिया है ये जो है, ये बहुपद को पहले लिख लें। चलिए, बहुपद को समीकरण, ये जो समीकरण है इसको पहले यहाँ लिख लें, इसके बाद ABC उसका जो है ना, जो दिया हुआ है उसका जो अचर पद होगा वो चीज़ होगा, वो चीज़ हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या है, x² है, -2x है और -8 है, = 0 है।
तो हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो है ए के रूप में क्या है, कुछ नहीं है, तो एक है ना, एक है, और बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू -8 है दोस्तों। चलिए 8 लिख दिए। तो ए बी सी ये तीनों पद हम लोग को ज्ञात हो चुका है, तो हम लोग आगे जो है शून्यांकों का योगफल और गुणनफल इजली निकाल सकते हैं। तो चलिए शून्यांकों का योग या योगफल है ना। तो शून्यांकों का योगफल द्विघाती बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए है ना, क्या पढ़े थे हम लोग, द्विघात बहुपद के लिए यही पढ़े थे कि क्या होता है, -b/a होता है। तो -b/a मीन्स क्या, -b क्या बताए थे कि -b जो है x का क्या है, -b क्या है, यहाँ पे यही भी है ना, x क्या है, गुणांक। चलिए एक बार इसका लिख देते हैं यहाँ पे ताकि वो रिमाइंड हो जाए, आपका समझ में आ जाए। a है x² का गुणांक है ना, यही चीज़ तो है ना, गुणांक। तो चलिए भाई, तो शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल मीन्स जो है x, ये ना शून्यांक निकला मेरा, शून्यांक के बराबर करे तो अल्फा क्या हो गया 4 और बीटा -2, तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा योगफल है ना, शून्यांक 2 है तो अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये है ना। तो अल्फा और बीटा क्या है, तो अल्फा 4 है, अब प्लस तो प्लस और बीटा क्या है -2 के रूप में है, तो -2 लिख दें, ये माइनस है तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, और माइनस है, और बी क्या है -2 है, तो -2 ऑलरेडी पहले है माइनस फॉर्मूला से, और क्या है -2 है, तो -2 ए क्या है 1, तो 1 लिख दिए, तो क्या हो जाता है, तो 4 है, प्लस माइनस माइनस हो गया दोस्तों, ठीक है ना, दैट इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस, यानी 2 हो गया बाई 1। चलिए तो क्या फॉर्मेट 2, तो 2 घट गया, तो 2, तो किसी भी संख्या अगर सिंगल अंक रहे तो उसके नीचे ऑब्वियसली एक छिपा रहता है, तो एक को यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल टू हो गया दोस्तों, है ना। ये फॉर्मूला के साथ क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, योगफल का फॉर्मूला ये जो इसका सेटिस्फाइड हो गया, शून्यांकों को गुणनफल निकल गया, है ना। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। चलिए अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल में। चलिए शून्यांकों का गुणनफल करते हैं, निकालते हैं। इसी तरह सिमिलरली क्या होगा शून्यांकों का, आप देख सकते हो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। ये क्या पढ़े थे, c/a पढ़े थे, है ना। और c क्या था, c हम लोग का अचर पद के रूप में था, उसमें फॉर्मूला में से आया था, और a था x² का गुणांक, x² का गुणांक के रूप में। तो शून्यांकों का गुणनफल मीन्स क्या, अल्फा इंटू बीटा जी, c/d नहीं a है, c/a है, ये फॉर्मूला था। तो अल्फा के रूप में क्या है 4 था, और इंटू बीटा क्या है -2 है, और c/a, तो c जो था हम लोग का क्या था देख लेते हैं। c के रूप में हम लोग माइनस यहाँ पे देख सकते हो, और c जो था, c हम लोग का -8 था, है ना। चलिए तो c मेरा -8 है, क्या है -8 है, और a 1 है, तो 4 यहाँ गुना हो जाएगा, 4 जा क्या होगा 80 हो गया, माइनस के रूप में आएगा, ये भी माइनस के रूप में। तो क्या देख रहे हैं कि दोनों इक्वल टू हो रहा है ना ये चीज़ हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया सेटिस्फाइड हो गया। ये फार्मूला से क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि इसका गुणनफल जो है c/a जो है अल्फा इंटू बीटा के क्या हो गया बराबर हो गया। तो गुणनफल जो निकला -8 निकल गया, और योगफल क्या निकला, योगफल मेरा निकला, यहाँ आप देख सकते हो योगफल मेरा 2 निकल गया। तो हम लोग को यही जांच करना था, है ना। तो चलिए एक बार आप पुनः देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। अगर आपको समझ में ना आए दोस्तों तो इसको ना एक बार फिर से समझिएगा, ठीक है।
चलिए, अगर बाय द वे आपको ये जो फॉर्म है, ये थीम अगर समझ में ना आए तो पहले जो हम लोग पहले जो थ्योरम बताए थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको काफ़ी समझ में आएगा और ये बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, बहुत इजी है। आप दोबारा देख सकते हो, जब तक समझ में ना आए उसको देख के सेटिस्फाइड हो सकते हो, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है। 4s स्क्वायर 2 नंबर क्या है, 4s स्क्वायर माइनस है 4s प्लस 1, यही क्वेश्चन है। चलिए ये रहा हम लोग क्वेश्चन। ये क्या है, बहुपद द्विघात बहुपद के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में स्क्वायर है ना, इसका पावर क्या है, स्क्वायर, मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, इसी को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अगर मैक्सिमम पावर क्यूब रहे तो त्रिघात बहुपद। तो ये जो इसमें दिया हुआ है ये द्विघात बहुपद का ही बात किया गया है। चलिए तो द्विघात बहुपद है तो शून्यांक के लिए क्या करेंगे, इसका जो शून्यांक के लिए डायरेक्ट हल कर देंगे, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। शून्यांक के लिए करते क्या है कि इसको क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर लिख देते हैं, ये हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ है। चलिए इसके बाद जो है हम लोग का अगला क्राइटेरिया और अगला जो स्टेप है, क्या करते हैं, 4 और 1 को गुना करते हैं। तो 4 और 1 को गुना किए तो 4 ही हुआ ना, इसका गुणनखंड के रूप में फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 दूना 4 और 2 1 2 हो गया दोस्तों। क्या करें कि अगर जोड़ने पर भी ये पूर्णा चाहिए और जो उसका गुना जो होगा जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए, ये वाला 20 वाला अंक जो है -4s के रूप में आना चाहिए, ठीक है। और गुना करने पर जो ये वाला प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम लोग को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, है ना, इमेजिनेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या सोचना क्या पड़ेगा, ये तो बहुत ही ईजी है, 2 और 2 है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होगा ना, 4 हो जाएगा दोस्तों। और गुना भी करेंगे 2 दूना 4 तो 4 हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो गया। अब क्या करते क्या है, 2s प्लस 2s करते हैं ना, 2s प्लस 2s तो 4s प्राप्त हो गया मेरा। चलिए अब समझ चुके हो। तो माइनस है, 2s हो गया और माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 2s है ना, और प्लस 1 = 0। इसमें करते क्या है, इसमें यही करते हैं कि s जो है इसमें भी है तो स्क्वायर के रूप में तो s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी है, 2s कॉमन आ जा रहा है तो 2s हो गया और यहाँ -1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें जो है ना, इसमें 2s प्लस 1 है तो कॉमन लेने की बात, इसमें तो दोनों कॉमन एक ही आएगा ना, एक कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 2s यहाँ -1 हो जाएगा, बोलो अभी जो समझना होगा माइनस क्यों हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, इसको जब हम लोग तोड़ के लिख देंगे, है ना, इसको शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 -1 तो -2s हो गया, ठीक है, और माइनस प्लस तो यही बात होगी, इसी को इस रूप में लिख दिया है ना, 0। अब देख रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है 2s - 1 और 2s - 1 तो ये दोनों में क्या हो रहा है, ये दोनों मिल रहा है ना, सेम नंबर प्राप्त हो रहा है। तो इसी से पता चल गया कि नहीं, मेरा फैक्टराइजेशन जो हमने किया है, गुणनखंड किया है, तो वो क्या है, करेक्ट है, सही है। चलिए तो जो मिला उसको पहले लिख लें, पहले लिखते हैं, है ना, अब इसको बाद में लिखते हैं, =0, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसको जब, यदि या तब भी लिखते हैं। चलिए यदि से बनाते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, यदि क्या 2s - 1 = 0, यदि की जगह आप जब 2s - 1 = 0 तब 2s - 1 = 0, या इंग्लिश से भी यूज़ कर सकते हो, है ना, या देन 2s - 1 = 0, व्हेन 2s - 1 = 0, तो वो अपना है, ठीक है। तो चलिए यदि का प्रयोग 2s - 1 = 0 तो क्या हो गया, 2s = के इस पार इस साइड करेंगे तो माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, सिंबॉलिक चेंज होता है, तो 1 हो गया, तो s = -1/2 हो गया दोस्तों। इसी तरह यदि 2s - 1 तो सेम चीज़ें है ना, तो वही चीज़ प्राप्त होंगे, तो डायरेक्ट लिख दें इसको, s = क्या, -1/2, वही चीज़ है, तो यही तो प्राप्त होगा ना। चलिए
तो इसको क्या करें, इसको अल्फ़ा और इसको बीटा के रूप में मान लें। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको अल्फ़ा के रूप में, इसको बीटा के रूप में मान लेते हैं। दैट इम्प्लाइज का प्रयोग किया जाना चाहिए। चलिए अब जो है नाउ अब करते क्या है, समीकरण को लिखते हैं ना, अल्फ़ा बीटा इसको मान लिए। ठीक है, तो चलिए अब समीकरण क्या है मेरा, समीकरण यही था कि 4s का स्क्वायर माइनस 4s और +1 था। तो इसमें समीकरण में से ए बी सी के रूप में क्या क्या है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए के रूप में क्या है 4 है, बी के रूप में -4 है, माइनस लिखना होगा दोस्तों, और सी 1, ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दें और इसको छोटे से यहाँ पे निकालने का प्रयास करें। चलिए शून्यांकों का योगफल फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, क्या होता है -b/a। तो योगफल क्या है, तो अल्फ़ा क्या है, इसको अल्फ़ा के रूप में हम मान लेते हैं, इसको बीटा के रूप में। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ज़रूरी नहीं है उतना लिखना, लेकिन चलिए लिख दिए आपके सुविधा के लिए। अल्फ़ा क्या है, हाफ है, ये भी हाफ है, हाफ है। और -b जो क्या है भाई, -b देखो, -b जो है ना ये फॉर्मूला में ऑलरेडी है, तो चलिए, और यहाँ -4 है, तो 4 और एक रूप में क्या है 4, तो 4 दे दिए। तो दोस्तों अगर इसका जो क्या है डिनोमिनेटर यानी हाफ, यदि नीचे वाला डिनोमिनेटर जो पार्ट है वो यदि सेम आए तो क्या करते हैं, ऊपर पर जोड़ देते हैं, नीचे को जोड़ देते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो 1 1 2 हो गया आसानी से, और 2 2 क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है ना, तो 2 ही होता है ना। सेम चीज़ का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो वो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ेगा, तो 2 2 2 हो गया, 1 1 1 1 1 2 हो गया। ठीक है, सेम रहे तो 2 वही होता है उसका एलसीएम। इसके बाद आगे ऐसे करके जोड़ के निकलता है। तो चलिए 4 हो गया, 4 हो गया, तो ये क्या है, कट गया, तो 1/1 = 1 हो गया, ये चीज़ आ गया है ना। तो 1 1 ही है, तो सेटिस्फाइड हो गया जी। गुणनफल का योग कहने का मतलब जो शून्यांकों का योगफल, सॉरी, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये सूत्र से क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है ना, कि -b/a है, तो आखिर है तो ये सेटिस्फाइड 1 + 1 = 1। चलिए दोस्तों ये तो मिल गया हम लोग का, है ना। तो शून्यांकों का योगफल क्या निकला, 1 निकला। चलिए इसी तरह शून्यांकों का योगफल निकल गया। अब गुणनफल, तो गुणनफल ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिख दिए, गुणनफल हो गया, तो c/a। चलिए c/a होता है, तो डायरेक्ट इसमें तो गुणनफल मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा क्या है, हाफ है, इंटू हाफ कर दी, और c क्या है, c के रूप में 1 है, और a है 4 है ना, ये क्या है 4 है, c 1 है, तो 1/4 हो गया। तो इसको गुना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल उसको गुना किया जाए, 1/4 हो गया इंटू 1/4, तो 4 गुना है ना, 4 हो गया, ये हम बराबर चिन्ह होगा, है ना, 4 4 हो गया। तो क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, दोनों सेम हो गया, सेम चीज़ प्राप्त हो गया। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो, 1/4 निकल गया मेरे दोस्तों। ठीक है, ये सेटिस्फाइड हो गया, यानी ये जो है द्विघात बहुपद का जो हम लोग शून्यांक निकाले, है ना, इसके बाद शून्यांकों को जांच करें, है ना, तो वो क्या मैंने पाया कि वो सेटिस्फाइड हुआ, वेरीफाइड हो गया, है ना। तो क्या कह सकते हैं, अतः शून्यांकों का योगफल बराबर यहाँ हो जाएगा 1 and 1/4, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे भी आप ये आंसर इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो एक बार आप फिर से एक बार रिवर्स दिखा रहे हैं। बाय द वे अगर आपको समझ में ना आए तो फिर इसको स्किप करके वीडियो को या दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए काफ़ी ईजी है दोस्तों, बस इसका क्या है कि इसका फैक्टराइजेशन सही होना चाहिए, है ना, तब ये जो शून्यांक
इधर हम लोग इसमें जो है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा मान लिए, उसी को शून्यांक को कोई एक कोई अल्फ़ा मान लें, कोई बीटा हो गया। तो उसी तरह हम लोग इधर शून्यांक भी निकाल लिए और गुणनफल भी निकाल लिए। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए चलिए ओके आगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो ये उलट पुलट कर दिया है, बस इसको आगे कर देना है, व्यवस्थित कर देना है ना, उल्टा कर दिया है। चलिए इसको पहले बहुपद के रूप में कर दें। तो आते क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन पे ना। तो क्या था क्वेश्चन मेरा, 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या था, वो था दोस्तों 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये था। तो इसको व्यवस्थित कर देंगे, व्यवस्थित करेंगे ना, व्यवस्थित करने पर लिख सकते हैं व्यवस्थित करने पर, है ना, व्यवस्थित करने पर। ओके दोस्तों, व्यवस्थित करने पर। चलिए इसको व्यवस्थित करते हैं। 6x² है, 3 है, तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, 7x होगा और माइनस 3 इक्वल टू 0 को बराबर करते हैं, सॉल्यूशन। चलिए ये हो गया। तो करते क्या है, इसका और इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब गुणन करते हैं, ये दोनों को गुना कर देते हैं। तो 6 गुना 3 तो क्या होगा, इसको दिया 18 हो गया। और इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए इसको तोड़ लेते हैं पहले। तो यहाँ 9 दूनी 18 हो गया, 3 9 हो गया, 3 का 3 हो गया दोस्तों, ये प्राप्त हुआ, यानी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 ये चीज़ है। तो इसमें हम करे क्या था कि अगर प्लस जोड़ने पर और घटाने पर ये वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, और गुणे करने पर क्या होना चाहिए, इसका 18 प्राप्त होना है, ये दोनों का गुणनफल के रूप में प्राप्त होना चाहिए, 18। तो चलिए यहीं पे थोड़ा क्या करना, सेटअप करना पड़ता है इसको निकालने, एक्स का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो यही देखते हैं, 3 दूना 6 हो गया। 6 में अगर 3 को क्या करें, जोड़ें तो नहीं हो रहा है, 6 और 3 9 हो जाता है, यहाँ 7 है। तो ये दोनों को 3 3 9 में अगर हम 2 को घटा दें तो 7 हो जाता है। चलिए तो ये दोनों को क्या करेंगे, गुना और इसको घटा देंगे तो हो जाएगा, ये वाला -7 मिल जाएगा। चलिए यही होगा, 6² माइनस है, तो 9x में अगर घटा करेंगे 2x तो 7x होगा ही ना, 3 इक्वल टू 0 हो गया। चलिए तो आगे करते हैं, दैट इम्प्लाइज 6x, तो माइनस को फ्री करते हैं तो 9x हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x और -3 इक्वल टू 0 हो गया दोस्तों, ये चीज़ है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें यही देख रहे हैं कि ये इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना, 3x, तो 3x कॉमन ले लिए तो 3 दूना 6 हो गया, 2 x² के रूप में आया, 3 3 9, ये चीज़ है। अब इसमें देखिए कि इसमें 1 के अलावा कोई और संख्या कॉमन आने वाला नहीं है ना, 2x - 3 है, तो 1 को कर ले, कॉमन कर ली, और 2x है -3, जस का तस एज इट इज़ उसको लिख दिया। चलिए ये हो गया। तो जो मेरा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो हम लोग का जो वैल्यू है वो क्या है, देख रहे हैं कि सेम आ रहा है, तो मेरा फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। चलिए हम लोग सही जा रहे हैं ना, फिर x + 1 इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ यदि इसको क्या करना है, एक बार x के इक्वल टू 0 करना है, x इक्वल टू इसके इक्वल टू 0 करना है। चलिए 2x - 3 है इक्वल टू 0 कर रहे हैं, और इसको 3x - +1 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर किस पर करेंगे तो 3, x बराबर 3/2 हो गया। ठीक है, 3x - 1 हो गया, x बराबर -1/3, ये चीज़ हो गया। चलिए तो इसको अल्फ़ा, ठीक है, इसको क्या करेंगे, बीटा के रूप में, अल्फ़ा ये बीटा के रूप में मान लेंगे। आपको एग्जाम में ऐसे करना नहीं है दोस्तों, बस अल्फ़ा और बीटा के रूप में इसी करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा हो गया।
ठीक है, ये चीज़ हो गया अल्फ़ा और बीटा। तो आगे जो क्राइटेरिया जो है इसका जो आगे क्राइटेरिया जांच करेंगे, यहाँ जांच लिख सकते हैं हम, है ना, जांच लिखेंगे। तो अब हम लोग को प्राप्त हो चुका है अल्फ़ा और बीटा, जांच करेंगे। तो जांच के पहले दिया है ना, दिया क्या है, दिया है ये जो है ये बहुपद है, ये बहुपद को लिख लें, बहुपद समीकरण है ना, क्यूब माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें क्या है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि a के रूप में क्या है 6 है, b हो गया -7 और c जो है c क्या है, c मेरा -3 है। चलिए, तो a b c प्राप्त हो चुका है। तो अब हम लोग चेक करेंगे, है ना, कि शून्यांकों का योगफल फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है माइनस b/a होता है। तो योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा के रूप में यह क्या है 3/2 है और बीटा के रूप में -3/2 है, ये चीज़ है। तो योगफल तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स क्या हो गया 3/2 योगफल योग दिए और क्या है -1/3 माइनस b, तो माइनस ऑलरेडी और यहाँ b में माइनस है, तो इस तरह लिख सकते हैं 6 हो गया। तो 3 2 प्लस माइनस माइनस हो गया 1/3 7/6 हो गया। चलिए, इसको भी निकाल सकते हैं। तो 3 और 2 का जो लघुत्तम है 2 और 3 का तो अलग अलग है, 3 गुना 6 हो गया, है ना, 2 तिया 6, 3 बार में 3 तिया 9 हो गया और 3 दूना 6, इसको भाग दिए तो कितना हो गया 2, तो 2 हो गया यहाँ पर 7/6। तो 9 में 2 माइनस हो गया तो 7/6, ये 7/6। क्या देख रहे हैं, इसका जो शून्यांकों का योगफल है इसके सूत्र से क्या हो रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पर ये देखें कि शून्यांकों का योगफल कितना निकला -6/7, 6 अपन क्या निकला -7/6 निकला, है ना, ये चीज़ निकला। इसी तरह हम लोग योगफल हो गया, अब गुणनफल सेम प्रोसेस से निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल हो गया। तो इसमें क्या पढ़े थे सूत्र c/a, गुणनफल मीन्स अल्फा इंटू बीटा और c/a। चलिए एक बार इसको लिख दिए, इसको काट देते हैं, अल्फा बीटा, तो अल्फा के रूप में क्या है 3/2 है इंटू बीटा क्या है -1/3 c क्या है तो -3/6 ये चीज़ है। तो ऊपर गुना होता है तो -3/3 गुना 100 हो गया ये चीज़। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि माइनस इसमें भी है इसमें भी है, तो ये क्या है सेम चीज़ प्राप्त हो रहा है ना। तो शून्यांकों का गुणनफल जो है वो -3/6, इसको कटा भी सकते हैं, 3 गुना 100 3 गुना 100 कटने वाला -12 इक्वल टू -12, ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और लिख सकते हैं, कटने वाला है तो कटा सकते हैं, कटा के ही लिखना चाहिए ना, तो लघु रूप लिखना चाहिए। तो ये चीज़ आ गया शून्यांकों का गुणनफल, तो मेरा ये आंसर हो गया और ये मेरा सेटिस्फाइड हो गया दोस्तों, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये ए है दोस्तों। चलिए इसको काट के ना बगल में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन ना हो। क्या है c/a, ठीक है दोस्तों, क्या है c/a, इसी को लिख दिए यहाँ पर, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, आपको समझ में आएगा बेहतर से, ठीक। तो एक बार वीडियो को आप रिवर्सली देख सकते हो। तो चलिए जांच हो गया इसका, तो एक बार आप पुनः यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है दोस्तों। 4
यू स्क्वायर प्लस 8u है ना। बाय द वे अगर उसका क्या चर नहीं दिया रहे है ना, चर वेरिएंट जो है इंटीजर अगर उसका जो वो नहीं दिया रहे, और ये चीज़ है कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u, तो ये u का स्क्वायर है और 8u है, अगर चर पद नहीं है फिर भी ये क्या कहलाएगा, बहुपद ही कहलाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम पावर क्या है, u का पावर 4 u का पावर 2 है ना। तो ये बहुपद के रूप में ही है, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन, समझ में आएगा आपको काफ़ी अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 4u का स्क्वायर माइनस प्लस 8u है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन इसको क्या करेंगे, बराबर के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, क्योंकि ये फुल्ली नहीं दिया, इसका अचर पद नहीं है, तो करें क्या, अचर पद नहीं है तो वो लोग फैक्टराइजेशन इसका नहीं होगा। इसका क्या करेंगे, इसमें देखिए कॉमन पॉइंट आ रहा है, क्या कॉमन कुछ आ रहा है, हाँ कॉमन 4 आ रहा है, ठीक है, दोनों में मीन्स दोनों में है। तो 4u है ना, 4u होगा कॉमन, ठीक है दोस्तों। 4u मीन्स u बचा यहाँ पर, और 4 दूना 8, ये चीज़ है, इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं, आप चौकी दे सकते हैं, और यहाँ दैट इम्प्लाइज ये आ गया। तो एक बार 4u इक्वल टू 0 और ये वाला ब्रैकेट के अंदर u प्लस 2 बराबर इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो यदि करते हैं 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, इधर से भाग लग जाएगा, 0/4 हो गया, तो 0/4 यानी क्या हो जाएगा, 0 है ना, 0 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 0 कोई भी नंबर रहे, समथिंग नंबर, कुछ भी नंबर रहे, समथिंग कुछ भी नंबर रहे, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या है, समथिंग कुछ संख्या है, और बटा यदि 0 आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और ये इन्फिनाइट हो जाता है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर 0 समथिंग तो 0, और समथिंग बटा 0 इक्वल टू इन्फिनाइट, ओके दोस्तों। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह यदि फिर इसको 0 के इक्वल टू कर दें, तो ये इक्वल टू -2 हो गया, ठीक है। तो अल्फ़ा के रूप में क्या प्राप्त हो गया, ये 0, और बीटा के रूप में -2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ए बराबर क्या है, ए बराबर मेरा 4 है, 4 लिख, और बी के रूप में क्या है, 8 है, और सी कुछ नहीं है, सी दिया ही नहीं है, तो सी इक्वल टू क्या मान लें, सी इक्वल टू कुछ नहीं है मीन्स 0, ठीक है। तो चलिए अब शून्यांकों का डायरेक्ट लिख सकते हैं, शून्यांकों का योगफल ना, योगफल बराबर क्या पड़े, -b/a। तो शून्यांकों का योगफल, तो 0 प्लस -2 है ना, शून्यांकों का योगफल मीन्स क्या है, इसको अल्फ़ा और ये क्या है, बीटा के फॉर्म में है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स अल्फ़ा के लिए क्या है 0, और बीटा के लिए -2, ये -b, तो -b 8 है और 4 है, ये बराबर 4 है, तो -2 हो गया। तो यहाँ कट रहा है 4 दूना, ये चीज़ क्या है, ये सिमिलर, ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर है ना, दोनों का जो डिजिट प्राप्त हुआ वो क्या है, सेम चीज़ है, मीन्स सेम चीज़ है, मीन्स क्या हुआ, इसमें कोई इक्वल क्या है, -2 आ गया, ठीक है, और ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये समय का इक्वल ये हो गया। इसी तरह सिमिलरली जो इसका सिमिलरली हम लोग शून्यांकों का योगफल निकाले, शून्यांकों का क्या निकलेगा, गुणनफल निकलेगा साइड में, शून्यांकों का गुणनफल, ओके। शून्यांक गुणनफल होता है p/a, तो शून्यांक के रूप में क्या है, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा क्या है 0, बीटा -2, 0 और -2, ये चीज़ सी
ये मेरा 0 है और ये क्या है 4 है। तो समथिंग बटा 0 क्या होता है, समथिंग बटा 0 इक्वल टू 0 होता है। 0 से किसी भी संख्या गुना करने पर क्या होगा 0 होगा। तो समथिंग 0 बटा समथिंग कोई भी सम नंबर है, यहाँ पे हमें समझाना चाहिए क्या है। 0 बटा समथिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 0 0 का 0 इक्वल टू 0 हो गया, मीन्स ये गुणनफल हो गया। शून्य को गुणनफल में क्या है 0 हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एक बार फिर से आप वीडियो को रिवर्स भी देख सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। तो चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा 5 नंबर। 5 नंबर है, क्वेश्चन है 5 का। और टी स्क्वायर माइनस 15 है। टी स्क्वायर माइनस 15 है। इधर रुको, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 जो है इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, करते हैं पहले 0 के बराबर, उसके बाद टी इक्वल टू 0 के इस साइड लाइन में तो क्या होगा माइनस, और टी इक्वल टू लिख सकते हैं। अगर ये स्क्वायर है तो इधर में रूट इसमें कवर अप हो जाता है। ठीक है, रूट आता है और ये प्लस माइनस के उसमें आता है। ठीक है, तो क्या देखिए कि एक टी का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 15 आएगा और एक माइनस रूट अंडर 15। ओके, तो अलग अलग हो जाएगा। तो अर्थात क्या हो जाएगा, दैट इज क्या होगा, अर्थात टी इक्वल टू एक क्या हो जाएगा प्लस के रूप में आएगा, प्लस रूट अंडर 15 और टी एक हो जाएगा आपका माइनस रूट अंडर 15। ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसी को हम एक अल्फ़ा मान लें। ठीक है, एक अल्फ़ा, इसको इक्वल टू अल्फ़ा और इक्वल टू बीटा मान लेते हैं, है ना, अल्फ़ा बीटा कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो टी स्क्वायर, तो इसका जो गुणांक एक है, ये क्या है छुपा हुआ है एक है, तो ए के रूप में क्या है 1 हो जाएगा, होगा ना। और बी नहीं दिया हुआ है इसमें, डायरेक्टली सी है ना, अचर पर है सी है, तो बी नहीं है कुछ नहीं है तो 0 और सी माइनस 15 माइनस 15 तो माइनस 15 हो गया। तो इसका शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योग अब लिखना है, शून्यांकों का योग या योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है ना। तो बी के रूप में क्या है 0 बाई ए हो गया, ये क्या है 1 तो क्या हो जाएगा इसका 0 ही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसी तरह शून्यांकों का योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों गुणनफल, चलिए गुणनफल क्या होता है सी बाई होता है। तो सी क्या है माइनस 15 है, ये क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। अगर इसको यहाँ चेकअप करते हैं योगफल में क्या होता है, योगफल जो अल्फ़ा प्लस बीटा दी, तो अल्फ़ा और बीटा क्या है एक है, लिख सकते हो आप यहाँ प्लस माइनस, तो इसका क्या होगा ऑब्वियसली इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू 0 हो गया, ये सेटिस्फाइड कर गया। इसी तरह इसका भी कर सकते हो आप, क्या माइनस 15 है, एक प्लस है इंटू एक माइनस है। ठीक है, तो माइनस प्लस तो इसका तो रूट क्या हो जाता है, तो 2 है तो स्क्वायर करते हैं आप, तो इसका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा माइनस के रूप में। आप इधर थोड़ा समझ सकते हो। तो ये चीज़ आ गई है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। आप इसको इधर भी, इसको बेहतरीन से इधर भी समझ सकते हैं कि माइनस एक प्लस है। ठीक है, और एक क्या है माइनस, एक माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है जानते ही। ठीक है, प्लस मैंने माइनस, और 15 रूट 15 का क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है,
स्क्वायर 1, तो 2x स्क्वायर 1। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, या तो किसी संख्या का स्क्वायर है या तो स्क्वायर का हम लोग इसका प्रयोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, ये चीज़ है। तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये और ये कटेगा, 15 आएगा, तो माइनस क्या है, साइड में माइनस लगा दें। तो वही चीज़ यहाँ भी लिखेंगे, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, आप इसकी शॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। 5 नंबर हो गया, अब नेक्स्ट है 6 नंबर है ना, और ये लास्ट सवाल है आपका, यानी 1 नंबर का प्रथम वाली 2.a का लास्ट सवाल है फैक्टराइजेशन का। तो क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। चलिए ये पॉलिनोमियल इक्वेशन फुल्ली दिया हुआ है ना, पूरा दिया हुआ है ना, कोई पद भी कटा नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व। चलिए तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे आप, ठीक है। सॉल्यूशन हो गया, इसके बाद इसको करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 0 के बराबर लिखते हैं, और ये बना स्टार्टिंग नंबर और ये a और c का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो 4 की अब 12 हो गया। इसको तोड़ के लिखते हैं, तोड़ देते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 12 हो गया, फिर 3 गुना 6 हो गया, 3 का 3 हो गया। तो ये जो 3 को फैक्टर प्राप्त हुआ है ना, इसको क्या करना है, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला संख्या प्राप्त होना चाहिए, और इसको जो गुना करने पर इन दोनों का गुणनफल के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस x है, तो ये दोनों को 2 गुना 4 और 3 है। अगर हम 4 में 3 को घटा देंगे तो होगा ना, x प्राप्त होगा, है ना। और क्या करेंगे, 4 हो गया इसका, और 4 हुआ, और 4 किया 12 हो गया, तो 12 भी प्राप्त हो रहा है, यानी ये इसका जो कंडीशन वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए 3x स्क्वायर है, माइनस लिख दी, 4x में माइनस कर दिए 3x, ठीक है, क्योंकि x के फॉर्म में है, और इधर 4 सब तो 0 हो गया। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 3x माइनस 1 को 3 करते हैं, 4x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस दिए फिर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, तो इसमें कॉमन क्या चीज़, कॉमन आने वाला क्या है, कॉमन x, दोनों में x स्क्वायर x कॉमन आएगा, ठीक है, x कॉमन कर लीजिए, तो 3x माइनस 4 आ गया। इसमें कॉमन आने की कोई चीज़ ही नहीं है, एक के अलावा है ना, तो एक को कॉमन करें, x माइनस 4 हो गया, सब तो 0, ठीक है। तो ये चीज़ ये वाला है जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ है वो क्या हो रहा है, ये मिल रहा है ना, दोनों सेम आ रहा है। तो इसी से पता लग जाता है, तो क्या होता है, ये मेरा फैक्टराइजेशन जो हम लोग किए है ना, वो क्या है, करेक्ट है। चलिए, तो ये जो मिला ब्रैकेट के अंदर उसको पहले लिखते हैं, और x प्लस 1 तो लिखते हैं बाद में। तो इन दोनों को क्या करते हैं, x के बराबर करते हैं। तो यदि 3x 4 इक्वल टू 0, 3x इसको अब इक्वल टू के इधर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है ना, ये समझते ही। फिर x बराबर 4 या गुना के रूप में, तो बराबर की इस पार में आएगा तो भाग हो जाता है ना, ये चीज़ है। इसी तरह x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, बराबर की इस पार में लाए माइनस 1, ये चीज़ है। चलिए, तो हम लोग का क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है क्या था, -4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था, है ना, ये दिया है क्वेश्चन से हमने जिक्र के लिखा। तो इसका a क्या हो जाएगा, चलिए a बराबर 3 है, और b के रूप में कुछ नहीं है, सिर्फ x है ना, चर पद। तो अचर पद इसमें होता ही है, तो अचर पद के रूप में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 क्या है, इसमें मल्टीप्लाई है ना, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 माइनस कितने, तो -1,
और सी एंड सी बराबर -4 हो गया। तो ए बी सी हम लोग को प्राप्त हो चुका है। अब जो है अब क्या करना है, अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल शून्यांकों का योगफल इक्वल टू -b/a होता है। हाँ। और ये जो x का जो वैल्यू निकला, 2 वैल्यू निकला ना, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो शून्यांकों का योगफल मतलब शून्यांक जो निकला मेरा, हाँ, तो योगफल बोला है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा के रूप में 4/3 है, प्लस बीटा के रूप में क्या है -1 और -b माइनस ऑलरेडी है, और b का जो वैल्यूज है जो क्या है माइनस के रूप में -1 और a क्या है 3 लिख दी, 4/3 हो गया, -1 हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +3 हो गया। तो इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो इसका जो लघुत्तम है 1, तो 3 1 जा 3, तो 1 तो 4 हो गया, 1 3 तो 3 हो जाएगा यहाँ पे 1/3। तो 4 में 3 घटेगा तो 1/3 हो गया, यहाँ भी 1/3 हो गया। क्या देखें क्या चीज़ मिल रहा है ना, गेटिंग क्लास का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो है ये चीज़ मिल रहा है। करने का मतलब तो योगफल जो प्राप्त हो रहा है -b/a, तो वो क्या हो रहा है 1/3 में निकल रहा है ना। तो b जो देखते हैं यहाँ, जो b है तो 1 है, जैसे कि यहाँ b -b = 1 है, तो -b, तो b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये मिल रहा है दोस्तों। और a जो है 3, तो क्या हो रहा है, a जो है इसकी जगह पे 3, ये भी हम लोग का क्या हो रहा है मिल रहा है, और ये दोनों सेटिस्फाइड हो रहा है ना फॉर्मूला से। तो मेरा आंसर हो गया -b/a बराबर क्या हो जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा, 1/3। इसी तरह शून्यांकों का योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल इस तरह निकाल सकते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, ये जानते हैं c/a होता है। तो शून्यांक के रूप में अल्फा बीटा है, अल्फा और बीटा इसको माने हुए हैं, देख सकते हो अल्फा बीटा। तो अल्फा इंटू क्या होगा बीटा इक्वल टू c/a। तो c/a के रूप में क्या है, c है -4 और a 3 है, -4/3 लिख सकते हैं। तो अल्फा बीटा, अल्फा मेरा है 4/3 और बीटा है -1, ठीक है 3, और इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ऊपर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4/3 और यह -4/3। हम लोग क्या देख सकते हैं, कोई कटने वाला चीज़ नहीं है, कटेगा ही नहीं। तो ये दोनों चीज़ क्या है सेम मिल रहा है। तो शून्यांकों का गुणनफल जो है c/a वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि शून्यांकों के गुणनफल के बराबर है ना। तो शून्यांकों का गुणनफल c/a बराबर लिख सकते हैं हम -4/3। ओके, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार रिवर्स भी देख सकते हैं वीडियो को। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। चलिए एक बार फिर से आप इसको रिमाइंड करके देख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ है ये, तो इसमें हम लोग फैक्टराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्वेशन के बराबर एक इक्वेशन मानते हैं। इक्वेशन कब हो जाता है, जब बराबर 0 के बराबर कर देते हैं तो ये इक्वेशन होता है, नहीं तो वो क्या है वो बहुपद है। बराबर के अगर बराबर 0 कर देते हैं तो इक्वेशन के रूप में आता है, और इक्वेशन के रूप में आने के बाद क्या कहते हैं, इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टर करते हैं, है ना। स्टार्टिंग a और c को क्या करते हैं गुना करके लिखते हैं, और उसका फैक्टर करके ये बीच वाला नंबर को जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होनी चाहिए, है ना। और जो हम लोग नंबर मानेंगे वो दोनों का गुणांक जो है वो क्या होनी चाहिए, 3 और 4 का गुना, यानी a और जो लास्ट होगा c में, तो उसका गुणांक के बराबर होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे आई होप। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए ओके, आगे बढ़ाएं।
चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या बता रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है ना। द्विघात बहुपद पे हम लोग क्या करें कि उसका समीकरण निकाल के शून्यांक ज्ञात करें और उसका गुणनफल ज्ञात करें, फिर उसको क्या करें, जांच करें कि हाँ बराबर है या नहीं है। इसमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। अच्छा, शून्यांकों का योग व गुणनफल दी गई है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट है ना। तो इसके लिए क्या करना है, तो वीडियो में बने रहिए। आइए करते हैं सॉल्यूशन।